नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। और हम फिलहाल मौजूद हैं उत्तरी खंड गंगा नहर कार्यालय अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ की हम बात करें तो कल यानी 22 मई से यहाँ पर उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जो लोग हैं कुछ यहाँ धरने पर बैठे हैं, जिनका दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे और विनियमितीकरण की मांग को लेकर ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं। और अपनी मांग को लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन इनका धरना चलता रहेगा। मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं यशवंत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। यशवंत जी, जानना चाहेंगे कि ये धरने पर बैठे हैं कर्मचारी, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर धरने बैठे हैं और ये धरना आपका कब तक चलेगा? ये हम आभारी हैं आपके, आप यहाँ आए, क्योंकि ये भी बड़े दुख का विषय है कि हमारे अधिकारीगण हमारे बीच आना पसंद नहीं कर रहे और आप लोग सभी आए, तो इसके लिए हम एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। ये हमारा धरना जो है सर अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, ये दैनिक भोगी वेतन कर्मचारी हैं और ये लगातार कई वर्षों से 20-20, 25-25 वर्षों से ये सेवा कर रहे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन हमारा नियमितीकरण होगा। आप ये बताइए 6-7 हज़ार में क्या आज की महंगाई के दौर में घर चलाना संभव है? लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद है कि चलो, ये इसी उम्मीद में जीते आए कि चलो हो जाएगा। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी दे दिया फैसला अपना और उच्च अधिकारी हैं जो अधीक्षण अभियंता महोदय, उन्होंने भी स्पष्ट आदेश कर दिए अधिशासी अभियंता महोदय को कि आप इनको अपने स्तर से करें, क्योंकि नियमितीकरण जो 4th क्लास का करते हैं तो अधिशासी अभियंता महोदय ही करेंगे, ना कोई बड़ा करेगा ना छोटा करेगा, तो करना ही नहीं कोई है। और हमने इनको लगातार हम निवेदन करते आ रहे हैं, इनसे लगातार इनसे निवेदन किया जा रहा, लेकिन ये हर बार दरकिनार करते आ रहे हैं। उसका कहना है कि उच्च न्यायालय से भी आदेश हुए हैं, श्रम न्यायालय से भी आदेश हुए हैं, तो आखिर न्यायालय इन आदेशों का जो अवहेलना है वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? नहीं, अभी तो स्पष्ट हो गया ना कि अभी तो जब सबने उनको दे दिया, इनको आदेशित कर दिया है एक तरह से कि आप कर सकते हो, करो, तो अब तो ये हठधर्मिता होगी। अब तो इन्हीं के हाथ में है, ये करें या ना करें। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे, किसके दबाव में नहीं कर पा रहे या कौन इनको भ्रमित कर रहा, अब वो तो अधिशासी अभियंता महोदय ही बता पाएंगे। लेकिन इनका जो है लगभग कुछ तो बेचारे रिटायरमेंट की कगार पे हैं और इनका अच्छा करने में भी इनको इतनी देरी लग रही, जब सब जगह से ये सिर्फ जो है बचना चाह रहे, ये टाइम पास है। ये सोच रहे कि हो सकता है 15-20 दिन बाद यहाँ से जाना पड़े तो मैं अपने ऊपर क्यों लूँ। और लगभग 4 वर्ष हो गए इनको। और भी बहुत मुद्दे हैं जो कई बार हमारी वार्ता हो चुकी है, इन्होंने कई बार हमारे से अच्छे वादे कर लिए और कल से हो जाएगा, परसों से हो जाएगा। कोई किसी तरह का कर्मचारी का मेंटेनेंस का, हमारे यदि आवास आप देखोगे तो आप जानवर भी उनमें नहीं रह सकते। जानवरों का भी हमें डर रहेगा कि कहीं हमारे जानवरों का नुकसान ना हो और हम अपने परिवार सहित उसमें रह रहे। परिवारों को आवासों की बात करें तो मेंटेनेंस या इस तरह कोई नहीं आ पाता है आप लोगों के लिए जो मेंटेनेंस कराया जाए? मेंटेनेंस सरकारी आवासों का क्यों नहीं आएगा? इनकी कोठी के लिए जब भी कोई चेंज होता है तभी इनके लिए लाखों रुपए का बजट कहाँ से आ जाते हैं? सही सलामत आवास, टाइल, पर्दे सब वो कहाँ से हो जाते हैं चेंज? तो हमारे 4th क्लास के लिए क्यों नहीं? और अगर एक बोरी सीमेंट भी, माननीय अधिशासी महोदय भी 4 वर्षों से हैं, यदि एक बोरी सीमेंट भी कहीं ये लगा दें कि इन कमरों में हमने एक बोरी सीमेंट लगाया तो हम हार मान जाएंगे कि हाँ भाई एक बोरी सीमेंट सिर्फ। अधिकारियों की तरफ से मनमानी बरती जा रही है। मनमानी बिल्कुल खुलेआम, और समय समय पर हमें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, अब भी इस कारण भी। और वैसे भी हमारे साथ आवासों को लेकर जो इनके चहेते हैं उनको 2-2, 3-3 आवास दिए हुए, और जो हमारे कर्मचारी हैं वो एक छोटे से आवास में अपना पूरा परिवार लेकर रह रहे, वो भी टूटा फूटा। कोई अगर ये कहता है कि हमारे जर्जर हालत में हमारा चेंज कर दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे बताया गया 5-6 हज़ार रुपये महीना ही मात्र मिल रहा है, तो इतने रुपयों में परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है और कितनी परेशानी जो है कर्मचारियों के सामने आ रही है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगा, आपने इस मुद्दे को जनमत मुद्दा बनाया। इनका गरीब और बेसहारा आदमियों का आप लोगों ने भला किया है, धन्यवाद इसके लिए। और मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक मामला लाना चाहता हूँ कि ये लोग लगभग 89, 90 और 91 के आसपास के ये लोग कर्मचारी हैं।
ये कर्मचारी बीच में इनको हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग श्रम न्यायालय में गए, अपना अधिकार मांगा, श्रम न्यायालय से इन्होंने जीता अपना मुकदमा। तो हमारे सिंचाई विभाग ने क्या किया कि उसको फिर बाद में उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में उसको जो है चैलेंज किया। वहाँ से भी ये लोग मुकदमा जीते हैं और वहाँ से दोनों श्रम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय दोनों जगह से ही स्पष्ट आदेशित है कि इनको उसी समय से, यथावत समय से और यथावत सेवाओं के साथ इनको दोबारा सेवा में रखा जाए, उनको लाभ दिया जाए। इसी सापेक्ष में हमारे जो अधीक्षण अभियंता हैं एससी महोदय, उन्होंने भी आदेशित किया है। लेकिन दुख का विषय ये है कि ये जो हमारे एक्शन है, जो नलिन वर्धन जी हैं अधिशासी अभियंता, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है और कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इन्हें देख रहे हैं ये, तो स्पष्ट रूप से कि पैसा किधर से आए, कैसे कमाया जाए, कैसे जेब भरी जाए, केवल और केवल इनको ये देख रहा है। बाकी ना तो किसी कर्मचारी का दुख दिखता है, ना किसी कर्मचारी की परेशानी दिखती है। अपने काम इनके कोई नहीं रुकते। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ अधिशासी अभियंता महोदय से कि जब सरकारी गाड़ियाँ हैं कार्यालय में मौजूद हैं, तो इन्होंने कौन से नियम के तहत भाई प्राइवेट गाड़ी रख रखी है 55,000 रुपये महीना पे एसी में चलने के लिए मात्र? मतलब खुद तो एसी में भी चलेंगे, खुद के बच्चे भी एसी में रहेंगे, और जो कर्मचारियों के बच्चे हैं भाई साहब, वो फुटपाथ पे आने को तैयार। लेंटर गिर जाए, कब दीवारें टूट जाए, लैट्रिन बाथरूम में दरवाजे नहीं है, खिड़की दरवाजे नहीं है, कभी कोई काम नहीं किया, काम कराने को तैयार नहीं। कहते अगर इनसे कहा जाता है तो कि हमारे पास सरकार से पैसा नहीं आया, जबकि वास्तव में रियलिटी है कि सरकार पैसा देती है, भरपूर पैसा देती है। उसी पैसे को ये लोग क्या करते हैं कि मान लिया कोई मंत्री आए हैं यहाँ से भ्रमण करने के लिए, कोई वीवीआईपी आए हैं, तो उनके लिए दिन रात पर्दे भी चेंज हो जाएंगे, टाइल भी लग जाएंगे, बेड भी नए आ जाएंगे, बेडों का कवर भी बन जाएंगे, या इनके अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है, चाहे किसी भी तरह को। चतुर्थ कर्मचारी जो है उनका पूर्ण रूप से शोषण हो रहा है। पूर्ण रूप से शोषण हो रहा है सर, बिल्कुल पीड़ित हैं, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कोई मांग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। धरने पर बैठे हैं कल से, तो कब तक आपका धरना चलेगा और क्या अब आपकी आखिरी मांग रहेगी? भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारे भाइयों के सहयोग में हम लोग यहां पर आए हैं और हम कार्य बहिष्कार के लिए अभी तक केवल सपोर्ट में इनके लिए अधिकारियों के इसलिए हैं कि विभाग का काम फिलहाल ना रुके, इनको समझ आ जाए और ये लोग अपना फैसला बदल करके हमारे कर्मचारियों को नियमित कर दें, केवल इसीलिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ी भाई साहब, तो निश्चित रूप से हमारे सारे कर्मचारी अपना कार्य बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं और हम करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। कोई ताकत हमको हटाने वाली नहीं है, कोई रोकने वाली नहीं, ना हम डरते और ना हम डरेंगे, ये निश्चित है। अभी भी इनको जो है 3 महीने हो गए। आप यदि आज की डेट में भी अधिशासी अभियंता महोदय से पूछेंगे कि इनको 6,000 प्रति माह मिलता है, और अब भी इनको आज की डेट में आप पूछो 3 महीने हो गए वेतन मिले, तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? हर के वो 6 महीने में 6,000 मिले भी 3 महीने हो चुके। 3 महीने से सैलरी। क्या अधिशासी अभियंता को अपने परिवार के इन लोगों की फिक्र नहीं है कुछ, या होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए ना, इनका भी परिवार है। यहाँ मौजूद थे हमारे साथ ये कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी थे, सब लोग मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि अधिशासी अभियंता पर पूर्ण रूप से आरोप लगे हैं कि इस कहीं ना कहीं कर्मचारियों का जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका शोषण किया जा रहा है, और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर कार्य बहिष्कार की जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार भी करेंगे, और अनिश्चितकालीन धरना, जब तक कि विनियमितीकरण इन कर्मचारियों का नहीं होता, इनका अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।